चक्कर नमस्कार। हम लोग हैं खजुराहो के जैन मंदिर में, जो कि चंदेलकालीन है। चंदेलकालीन मंदिरों की अगर हम बात करें, चंदेलकालीन अगर हम मंदिरों की बात करें तो उसमें हिंदू के अंदर शैव, वैष्णव और देवियों यानी शाक्त का भी उल्लेख किया गया था। साथ ही इन मंदिरों में सबसे महत्वपूर्ण जो मंदिर शैली है उसमें एक ये आपको जैन मंदिर शैली भी देखने को मिलती है। तो आज हम चलते हैं उसी जैन मंदिर निर्माण शैली में। ये जैन मंदिर जी की निर्माण शैली है, जिसका मूल रूप लगभग समाप्त करके इसकी संरचना बदल दी गई है, क्योंकि ये जैन धर्म वालों को इस मंदिर को हस्तांतरित कर दिया गया है। तो इस मंदिर को अगर आप देखें तो ये है। पर कुछ भी नहीं लगता। भगवान आदिनाथ को समर्पित ये मंदिर है। और हमारे पीछे जो मूर्ति थी ये भगवान महावीर की है। तो ये जैन मंदिर कॉम्प्लेक्स भगवान महावीर को समर्पित है, आदिनाथ को समर्पित है और पार्श्वनाथ जी को समर्पित है। उनकी शिक्षाएं यहाँ पर बताई जाती हैं। यहाँ पे बहुत अधिक जैन ऋषि और जो जैन माताएं होती हैं वो यहाँ रहती हैं। और ये हमारे पीछे आप देख सकते हैं, यहाँ पर वो हैं। तो आप जैन धर्म के जो भी अहिंसावादी सिद्धांत हैं उनकी जो व्यवहारिक समझ है, अगर उसको आप जानना चाहते हैं तो आप इन मंदिरों में आ सकते हैं। यहाँ पर जो माताएं हैं उनसे आप बात करिए, यहाँ के जो जैन साधक हैं उनसे आप बात करिए और वो सारी की सारी चीज़ें आपको बताएंगे। ये चंदेलकालीन है। यहाँ पर हमेशा इसको बोलते हैं श्री दिगंबर जैन मंदिर। और ये काफ़ी हद तक आपको जैन धर्म के बारे में जो भी आपके सिद्धांत हैं, जो भी कॉन्सेप्ट हैं, उनको बताने का ये काम करेंगे। ये देखिए, ये श्री नेमिनाथ जी का है, ये महावीर जी का है। और इसमें लिखा हुआ है कि भगवान की जो मूर्ति है उसको आप बिल्कुल ना छुएं। बस आप इस मंदिर कॉम्प्लेक्स को देख सकते हैं। यहाँ पर जो वर्णित सिद्धांत हैं उनको आप अध्ययन कर सकते हैं। ये देखिए, भगवान आदिनाथ जी की मूर्ति है जो अंदर आपको दिख रही होगी। ये भी गर्भगृह के अंदर है और इसका जो मुख है वो भी पूरब की ओर है। अगर आप इसे सूरज की रोशनी के पहले समय पे आप आएँ तो यहाँ पर आपको उनकी सारी चीज़ें, उनकी दर्शन हो जाते हैं। या फिर यहाँ से अगर लाइटिंग की व्यवस्था होती है तब भी यहाँ पर आप उनके दर्शन कर सकते हैं। ये देखिए, ये जो नीचे आपको दिख रहा है इनका मूल रूप है। और ऊपर जो जैन धर्म के लोग हैं या उनके जो पालक हैं, इस मंदिर के जो संस्थापक हैं, संस्थापक नहीं, संरक्षक हैं, उन्होंने कलर कर दिया है, क्योंकि वो नहीं चाहते कि जैन धर्म से संबंधित ये जो विरासत है नष्ट हो। तो ये जो खजुराहो है ये जैन तीर्थ के रूप में भी जाना जाता है। सबसे जो अपने मूल रूप में है वो ये है, ये भगवान सूर्य, भगवान जो शिव है, सूर्य भगवान को समर्पित ये मंदिर है। यानी कि जैन धर्म में अगर आप देखें तो जैन धर्म में भगवान सूर्य का भी बहुत अधिक महत्व है। तो ये भगवान महावीर जी का मंदिर है। सूर्य को समर्पित वो मंदिर है, ये भगवान महावीर जी का मंदिर है। और ये भी चंदेलकालीन है। तो चंदेलकालीन मंदिर होने की वजह से इसमें चंदेल संस्कृति के अवशेष स्पष्ट रूप से दिखाई देंगे और अगर आप देखें तो यहाँ पर सारी चीज़ों का वर्णन किया गया है। और यानी कि ये मंदिर हैं, ये इस चीज़ का प्रमाण बताते हैं कि जैन
धर्म का जो सिद्धांत है पृथकता, वो से अलग धर्म की संज्ञा दे दी गई है, लेकिन वो भी हिंदू धर्म के ही समान हैं। जैनों का जो महत्व है भारतीय हिंदू समाज में, वो भी ब्राह्मणों के समान ही रखा गया है। ये पीछे आप देखिए, इसके पीछे आपको स्पष्ट विंध्याचल शैली विंध्याचल पर्वत श्रेणी दिख रही होगी। ऊंचा सा एक माउंटेन आपको दिखेगा, और इसके अगर आप पार आप जाएंगे तो आपको मिल जाएगा रने फॉल। और रने फॉल जो है इस जगह पे अवस्थित एक केन नदी है, जो कि इस जगह की लाइफ लाइन है, और वहाँ का वो एक फॉल है, यानी प्रपात है। तो हम उस प्रपात को भी दिखाएंगे अगर हमारे पास, चूँकि आज समय नहीं है, हम किसी और दिन आएंगे तो हम उस चीज़ को आपको पूरे अच्छे तरीके से दिखाएंगे। तो ये भी जैन धर्म से ही समर्पित है, और ये है यहाँ पर, इसको मैं यहाँ पे बता दे रहा हूँ, ये यहाँ पर आदिनाथ जी का मंदिर है। ये आदिनाथ जी का मंदिर है, और आदिनाथ जी का मंदिर है, यानी कि चंदेल जो अंतिम समय पे जब चंदेल आए तो ऐसा लगता है कि उन्होंने शैव धर्म से अपना करके जैन धर्म को भी स्वीकार किया था। ये मंदिर से इसके प्रमाण हैं कि उन्होंने जैन धर्म को भी स्वीकार किया था, इसलिए वो नैतिकता की बातें करने लगे, सामाजिक समावेश की बातें करने लगे। तो ये पूरा ये यहाँ पे प्राप्त जो खुदाई है, यानी कि यहाँ के जो कुछ खेत वेत होते हैं, वहाँ से जो खुदाई करके जो भी मूर्तियाँ मिलती हैं, अगर वो जैन धर्म से संबंधित होती हैं तो उन्हें यहाँ पर रख दिया जाता है। तो ये आदिनाथ जी का मंदिर है, और कितने अच्छी तरीके से इसका अलंकरण किया गया है। यानी कि एक चीज़ कॉन्सेप्ट और हमारा क्लियर हो गया कि चंदेल जो हैं अपनी अंतिम समय या अंतिम अवस्था में वो जैन धर्म को भी स्वीकार कर चुके थे। यानी कि ये मंदिर उनके प्रमाण बताते हैं, और इसमें कुछ नवीन मंदिर भी उन्होंने बनाए हुए हैं, और कुछ मंदिरों को इन्होंने ऐसे जो ट्रस्ट है, जो इसका पालक है, वो इसको अपडेट कर गया। तो हम चलते हैं भगवान आदिनाथ जी के मंदिर में। ये भगवान आदिनाथ जी का मंदिर है, आपको संभवतः मूर्ति दिख गई होगी। भगवान आदिनाथ जी का ये मंदिर है, और ये पूरा आर्किटेक्ट है भगवान आदिनाथ है यहाँ पे। और इसके बाद छोटे छोटे 3 मंदिर भी यहाँ पर हैं, जो कि पूरे जैन धर्म के जितने भी संस्थापक थे, उनके बहुत बड़े धर्म गुरु थे, उन सब के बारे में यहाँ पे दिखाया गया। आदिनाथ, नेमिनाथ, महावीर, ठीक है, जिननाथ, सबकी यहाँ पर उल्लेख किया गया है। और ये जैन धर्म का लगभग मेरे हिसाब से बहुत बड़ा तीर्थ है। एक तो सबसे बड़ा तीर्थ आपको, एक सबसे बड़ा तो मुझे नहीं पता, माउंट आबू में, हाँ सबसे बड़ा माउंट आबू में है, एक आपको दतिया में मिलेगा, और एक आपको मिलेगा खजुराहो में। तो खजुराहो का जो जैन तीर्थ, जिन्हें ये जिनालय है, ये पूरा लिखा हुआ है, और इनमें सारे के जितने सभी के सभी जैन संस्थापक हैं, जैन धर्म के गुरु हैं, उनके यहाँ पर अवशेष हैं। तो यहाँ पर ये पार्श्वनाथ जी का 6वां मंदिर है, और ये भी उन्हीं से संबंधित है। तो ये जैन धर्म के आचार और विचारों को प्रदर्शित करता है। थोड़ा सा मैं ब्रीफ में एक चीज़ बता दूं, जो जैन धर्म था, इनकी जो स्थापना की थी वो ऋषभदेव ने की थी। ऋषभदेव ने सिद्धांत को प्रचलित किया, और ऋषभदेव का वर्णन हमारे ऋग्वेद में भी मिलता है। यानी कि ये जो धर्म है ये काफ़ी प्राचीन है, और जैन धर्म को मूर्त रूप में, यानी कि संहिताबद्ध करने और उसको प्रचलित करने का जो श्रेय जाता है वो इनके 23वें तीर्थंकर को जाता है, जो कि महावीर स्वामी थे। तो महावीर स्वामी से समर्पित भी ये मंदिर है, जो हम सामने जा रहे हैं, ये हैं महावीर स्वामी जी। तो ये मूर्ति अगर संभवतः नहीं दिख रही है, अंधेरा बहुत ज़्यादा है, तो ये महावीर स्वामी से समर्पित मंदिर हैं। ये पद्म प्रभु से संबंधित मंदिर हैं। तो ये सारे के सारे मंदिर यहाँ पे दिखाए गए हैं, और इसके पीछे जो आपको श्रृंखला दिख रही है, ये दिख रही है आपको विंध्याचल पर्वत श्रृंखला, ये देखिए स्पष्ट आपको पीछे दिख रही होगी। तो ये है जैन मंदिर कॉम्प्लेक्स, और जैन मंदिर में देखिए ये जो चित्रित किए गए हैं, ये जैन धर्म को प्रदर्शित करते हैं, उनकी शिक्षाओं को प्रदर्शित करते हैं। ये धर्म अहिंसा पर ज़्यादा जोर देता है, नैतिकता पर ज़्यादा जोर देता है। ये हमारे पीछे महावीर स्वामी जी का मंदिर है, ये नैतिकता पे ज़्यादा जोर देता है, अहिंसा पे ज़्यादा जोर देता है। ये किसी के
को शारीरिक और मानसिक हानि दोनों को पहुंचाने का विरोध करते हैं। तो ये जो धर्म था ये हमारे लिए विरासत है। बोला जाता है हिंदू, जैन और बौद्धिज़्म जो कि भारतीय परंपराओं से निकले, वो इस संस्कृति से इतने ओतप्रोत थे कि कभी इनका पढ़ा जाए, इनको बहुत अच्छे ढंग से अध्ययन किया जाए, इनके बारे में पता किया जाए, तो निकल के एक सिद्धांत सामने आता है कि संभवतः ऐसे सिद्धांत वर्तमान समय पे कहीं देखने को नहीं मिलते। नैतिकता के हैं, त्याग के हैं, प्यार के हैं, समर्पण के हैं। तो ये जो मंदिर शैली है ये जैन का पूरा यहाँ पर ये पूरी मंदिर शैली है, जैन मंदिरों का पूरा निर्माण किया गया था। तो ये है पूरा जैन मंदिर कॉम्प्लेक्स। तो हमारे पीछे महावीर स्वामी जी का मंदिर था, ये को दिख रहा होगा, ये श्रेयास नाथ जी का मंदिर है। तो ये पूरे 23 तीर्थंकर हैं। इसमें अगर आप कभी आएँ तो जूते उतार करके आएँ, इसमें डायरेक्ट लिखा हुआ है, और पवित्रता तरीके से आना है। ऐसा नहीं कि आप कुछ अशुद्ध चीज़ खा करके यहाँ आ गए। ये आप चूँकि इस धर्म और जो भी यहाँ आते हैं तो उनको आपको इनके बनाए हुए नियम हैं, उनका पूरी तरीके से आपको पालन कर। ये पूरा का पूरा मंदिर है जो कि जैन संस्कृति को प्रदर्शित करता है। और ये पूरे उनके ग्रुप ऑफ। तो आज हम थे जैन मंदिर के इस टेम्पल जो कॉम्प्लेक्स है इसमें, और बहुत अच्छा लगा, मन को काफ़ी शांति मिली इनके विचारों को जान करके। महावीर स्वामी जी का तो प्रभाव हमारे जीवन पर शुरू से ही रहा है, और जैन धर्म जैसे धर्मों को सुनना, पढ़ना और जानना अपने आप में बहुत ही अद्वितीय है, अलौकिक है। तो ये जैन धर्म का जो मंदिर था ये उनके सिद्धांतों से ओतप्रोत है। तो आप कभी भी खजुराहो आएँ और आप हिंदू टेम्पल कॉम्प्लेक्स जिसे उत्तरी समूह बोलते हैं, दक्षिण समूह में आता है, अगर उसको आप देखते हैं तो आप इस मंदिर समूह को भी ज़रूर देखें, इनकी संस्कृतियों को ज़रूर जानें। ये भी हमारी विरासत है, और चूँकि ये टेम्पल कॉम्प्लेक्स भी भारत की विरासत सूची में उल्लेखित है, तो आप लोग ज़रूर आइए। और अगर आपको हमारा ये मंदिर का दिखाने का छोटा सा प्रयास अच्छा लगा हो तो प्लीज़ हमारे चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। बने रहिए हमारे साथ। जय हिंद।